जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए ठीक है। आज हम लोग सुन के कड़ी के अगला कड़ी में हम चलते हैं, है ना। सुन तो बहुत है अभी, क्योंकि सुन का इतना गुण है कि मैंने उसका वर्णन करने में हम लोग मैंने देखते हैं कहाँ तक वर्णन होता है। आज हम लोग चलते हैं, सुन का एक रोचक विषय है ना। इस पर मैंने कंपटीशन में भी पूछता है, चाहे और जगह भी पूछा जाता है, चाहे ढेर मैंने बच्चे इसमें उलझे हुए हैं, है ना। और सब तो जो संख्या है मैंने शून्य सम है या विषम, मैंने और इवेन। तो कहने का मतलब कि शून्य के बारे में हम लोग की सम है कि विषम है, और सब तो अंक पहचान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है तो हम समझते हैं कि ना ये विषम संख्या है ना। 3 है तो विषम संख्या है, 2 है तो सम है, तो सम से पहचान। लेकिन 0 को सम है कि विषम है, थोड़ा मैंने इसमें आदमी को ये है कि मैंने सम है कि विषम है, इसमें उलझे हुए हैं। तो आज उलझे हुए हम लोग सुलझाएंगे। हम लोग चलते हैं, देखते हैं, है ना। क्वेश्चन का बनेगा हम लोग का, है ना। क्वेश्चन का बनेगा शून्य शून्य सम या विषम, शून्य सम या विषम, है ना। शून्य शून्य सम या विषम, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? जीरो इवन और ओड। जीरो इवन और ओड, चाहे ओड और इवन। तो हम लोग देखें, जीरो है ना, जीरो क्या है? सम है या विषम है? जीरो क्या, तो हम जानेंगे हम लोग सम या विषम के बारे में हम चलेंगे। तो पहला आता है हम लोग का, है ना, इसके बारे में हम लोग करेंगे। तो मैंने सम है या विषम, तो आते हैं संख्या आधार पर। जो हमारे मैथ का जो अथी है, मैंने मेन सिद्धांत है मैंने सम संख्या को पहचानने का। तो पहले हम चलते हैं पहला नियम में संख्या रेखा। संख्या रेखा आप लोग पढ़े होंगे, चाहे संख्या रेखा बारे जानते होंगे। संख्या रेखा है ना, -1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 तक ले लेते हैं। संख्या रेखा है ना। तो संख्या रेखा पर हम देखते हैं कि मैंने जीरो कैसे सम है कि विषम है। तो संख्या रेखा पर देखते हैं हम लोग, देख रहे ध्यान से कि 2 विषम संख्या के बीच में, है ना, एक है, 2 विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 2 और यहाँ तक 11 नहीं है, यहाँ पर है ना। 2 विषम संख्या मैंने जीरो सम है या नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे कच्ची, इधर शून्य के इधर आता है -1 है, तो भी तो विषम है। तो 2 विषम संख्या के बीच में सम संख्या है, 2 विषम संख्या के बीच में सम संख्या 2 भी है, 3 5 के बीच में 4 है, 5 7 के बीच में 6 है, और 7 9 के बीच में 8 है ना। तो क्या इससे पता चलता है कि जीरो क्या है? सम है ना। पहला नियम से प्रूफ हुआ है ना कि जीरो क्या है? सम है, विषम नहीं है, सम है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा में आते हैं, इसे हो गया क्लियर ना है। माने देखिए, विषम संख्या के बीच में एगो सम संख्या है, विषम संख्या के बीच में एगो सम संख्या है। कहने का मतलब कि जीरो भी विषम संख्या के बीच में है, इसलिए जीरो क्या है? सम है। क्या है? सम है। अच्छा, दूसरा नियम हम लोग देखते हैं, है ना, जो हमारे गणित का मूल माने सिद्धांत है, नियम है सम संख्या के लिए, कि जिस संख्या के अंत में, मैंने हर किताब में पढ़ने को मिलता है कंप्यूटर परीक्षा में, कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है ना, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है ना, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, 20 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। जिस संख्या के अंत में
0 2 4 6 8 है ना हो, तो वो संख्या सम संख्या होती है ना, वो संख्या सम संख्या होती है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जीरो क्या है, सम संख्या है, जीरो है ना, जीरो है। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, हमारे गणित का जो हमारा सिद्धांत है, मैथ का, वो नियम कहता है कि जिस संख्या में 0 2 4 6 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। तो जीरो जो अंत में है, इससे पता चलता है कि जीरो हमारा सम संख्या है। दूसरा नियम कहता है। अच्छा, तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, ये भी हमारा नियम है। जिससे मान लिया हम लोग कहते हैं कि विषम है, तो विषम में कहते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे वो विषम संख्या है ना, जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे वो विषम संख्या। और जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज हो जाए, है ना, पूरा पूरा विभाज हो जाए, अर्थात जिसका शेष शून्य आवे, अर्थात जिसका शेष शून्य आवे, है ना, वो क्या होता है, 2 से विभाज हो जाता है ना। तो आते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए 4 से, है ना, 2 से भाग कर रहे हैं 4 में, है ना, तो 4 2 दूनी 4 से शून्य आ रहा है, 4, है ना। फिर 2 से भाग कर रहे हैं 8 में, तो 2 चौके 8, है ना, शेष शून्य आ रहा है, शेष शून्य आ रहा है। तो उसी तरह हम अगर मान लीजिए 2 से भाग करते हैं 0 में, तो 2 0 0 शेष शून्य, है ना, 0 पर जाएगा, भागफल 0 आएगा, है ना। तो यहाँ 3 नियम हम देख रहे हैं, है ना, हम लोग यहाँ 3 नियम देख रहे हैं। कि पहला नियम इधर देख लीजिए, संख्या रेखा पर कि दो विषम संख्याओं के बीच में सम संख्या है, तो इससे भी जाहिर होता है कि शून्य सम है। अच्छा, जिस संख्या के में 0 2 4 6 8 है, इससे भी पता चलता है कि 0 सम है। अच्छा, भाग करने पर, 2 से भाग करने पर सम संख्या में, है ना, शेष आ रहा है शून्य, शेष आ रहा है शून्य। तो इससे भी क्या पता चल रहा है, शेष शून्य रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि शेष मैंने शेष शून्य रहा है, तो 0 क्या है, 0 क्या है, सम संख्या है, विषम नहीं है, सम है। 3 तत्व हुआ। हाँ, तो क्या समझ में गया, पहले का समझ लीजिए संख्या रेखा पर, कि संख्या रेखा पर विषम संख्या के बीच में सम संख्या बा, विषम संख्या के बीच में सम संख्या बा, विषम संख्या के बीच में सम बा, है ना। तो विषम संख्या के बीच में सम बा, तो 0 का हुई, सम हुई। अच्छा, जौना संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हुई, जौना संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हुई, तो उस, है ना, तो यही से पता चलता है कि 0 सम संख्या है। अच्छा, जौना संख्या में, सम संख्या में अगर 2 से भाग कर जाए, जब पूरा पूरा विभाज हो जाए, शेष शून्य आवे, है ना, तो करो के कहल जाए कि क्या बा, अगर 2 से भाग करते हैं 0 में, तो शेष अगर कितना होता है, शून्य होता। तो यही से पता चलता है कि 0 का है, सम है। अच्छा, 3 हो गई। चौथा पर चलते जा, अभी 10 गो मिली, है ना। तो क्या तनी हमारे क्या देखें जा, 3 देखें जा। चौथा में चलते हैं उनके, है ना। चौथा में चलते हैं जा कि सम संख्या, कोची सम संख्या में से, है ना, सम संख्या में से 2 घटाओ चाहे जोड़क आई, समय आई। देख लेते हैं जा, मान लो कोनो सम संख्या, मान लो 10 बा, तो 2 घटाओ तो 8 आवता, 8 में से 2 घटाओ तो 6 आवता, 6 में से 2 घटाओ तो 4 आवता, 4 में से 2 घटाओ तो नहीं क्या होता, 2 आवता, और 2 में से 2 घटाओ तो क्या होता, 0 आवता, सम संख्या होता। अच्छा, जोड़ियो सकल, है नु, जोड़ा चाहे घटाव, जोड़ा चाहे घटाव, है ना। 10 में 2 जोड़ा तो 12, है ना। 8 में 2 जोड़ा तो 10, 6 में 2 जोड़ा तो 8, है ना। 4 में 2 जोड़ा तो 6, है नु। आ फिर 2 में 2 जोड़ा तो 4, आ फिर 2 में अगर जोड़े 0 तो क्या आई, वो 2 आई। यानी सम संख्या जोड़ते जा, सम मान लो 0 ले जा, 0 में 2, है ना, सम संख्या ले जा, तो 0 में 2 जो सम संख्या होता है। तो घटाई जा चाहे जोड़ी जा, वो सब सम संख्या होता है ना।
क्या रहा जी, सम संख्या में अगर 2 घटाया जाए चाहे जोड़ा जाए वो सब क्या आएगा, सम में आएगा। तो ऐसे क्या होता है, एहू से सिद्ध होता है ना, एहू से सिद्ध होता कि सम होता तो 0 सम बा, है ना। 0 अगर सम संख्या में 2 जोड़ा तो सम में होता, तो एहू से सिद्ध होता का कि 0 वजन बा सम संख्या बा। अच्छा अब आओ तंजा चौथा हो गई, समझ लो बढ़िया से, एक गो पॉइंट बढ़िया समझे के बा, है ना। अभी समझ हमें के कि मैंने कहे का मतलब यह बा कि सम संख्या में से 2 घटावत जा आ चाहे जोड़त जा तो समय आवता। तो देखा जा कि 2 में से 2 घटता सम घटता तो 0 आवता, समय आवता। अच्छा है, जब सम में अगर सम जोड़ते जा तो 2 आवता, समय आवता। एक मतलब 0 सम बा, 0 सम बा। अच्छा अब के पांचवा में आवतन जा, चौथा हो गई। अच्छा एकदम समझे बढ़िया से, ये कभी शक मत होके कि शून्य सम है कि विषम है, ये आज खत्म हो जाए चाहिए, है ना। मन से उलझन निकल जाए चाहिए। अब आवतन जा 5 में, है नो। 5 में क्या होता है के, 5 में आवतन जा 4 तो हो गई। पांचवा देखते जा कि अगर मान लो कोनो सम संख्या में 2 से भाग करते जा तो भागफल होकर क्या चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए, पूर्ण मान पूर्णांक में। अच्छा अगर 2 से भाग करते जा कितना होता, 2 चौके 8। अगर यह 5 में 2 से भाग करते जा तो कितना आई, अगर यह 5 में 2 से भाग करम जा तो कितना आई भागफल। तो मान लो 2 दूनी 4 दशमलव में आई, तो पूर्ण नहीं खे, ये पूर्ण नहीं खे, ऐसा पूर्ण बा, पूर्णांक बा, है ना। क्या बा, पूर्णांक बा। कौनो मैंने सम संख्या भाग कर 2 से, मतलब 12 में भाग कर जाई तो कितना आई 6 आई, 10 में भाग कर जाई क्या आई 5। मैंने पूर्ण संख्या चाहिए, मैंने पूर्णांक रूप में। तो कहे का मतलब अगर मैं 0 से भाग कर जाई, है ना, तो अगर मान लो हमन के, है ना, ये तो हो गई। तो 0 में भी 2 से भाग कर ली तो क्या आई 0, तो 0 पूर्ण संख्या पूर्णांक है ना। काम लोग समझे कि सम संख्या में 2 से भाग करने पर, है ना, अगर पूर्ण संख्या आता है ना, चाहे पूर्णांक आता है, यहां पर भाग किए तो कितना है 2.5 है, पूर्णांक रूप में नहीं है, दशमलव में है। यहां देखिए तो 0 में भी 2 से भाग करेंगे तो 0, तो 0 भी क्या है, पूर्णांक है। 0 भी क्या है, पूर्णांक है ना। तो कहने का मतलब ई कि पूर्णांक में आएगा तो समझेंगे क्या हम कि 0 क्या है, 0 सम है। 0 क्या है, सम है। तो इसको हम लोग अभी क्या देते हैं, है ना। 5 को हम लोग नियम से जाने कि मैंने 0 क्या है, सम संख्या है, सम पूर्णांक है। अच्छा अब आते हैं छठवां में। छठवां नियम में जानेंगे हम लोग सम संख्या। सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर चाहे घटाने पर, है ना, कोई भी सम संख्या, कोई भी, उसमें तो 2 लिया गया था, लेकिन अब कोई भी सम संख्या, मान ले 4 लेते हैं, 8 लेते हैं, कितना आता है 12, है ना। और क्या, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, कोई भी सम संख्या, है ना, कोई भी सम संख्या लेंगे, कोई भी सम संख्या 12 लेते हैं, 14 लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 2 6 26, है ना। अच्छा घटाने पर, घटाइएगा भी, है ना, तो समय संख्या आएगा। कोई भी सम संख्या इसमें लेना है, इसमें कोई भी सम संख्या लेना है ना। कहने का मतलब कि सम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे, कोई भी सम संख्या, है ना, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे, कोई भी सम संख्या, 2 नहीं लेना है, 2 गलत बता दी उसमें, लेकिन कोई भी सम संख्या लेंगे तो सम ही आएगा, है ना। तो उसी तरह, है ना, तो 0 में भी कोई सम संख्या, है ना, 0 भी सम संख्या है, कोई सम संख्या जोड़ेंगे, है ना, तो क्या आएगा, समय आएगा। अगर विषम ले लेते हैं, अगर मान लीजिए सम संख्या 0 हो गया, आप विषम ले लेते हैं तो क्या आएगा, विषम आ जाएगा, सम आ ही नहीं रहा है।
अगर मान लीजिए सम संख्या 0 है, यहाँ 0 में सम संख्या जोड़े है तो 14 आ गया, है ना। लेकिन यहाँ क्या आ गया, 0 में 3 अगर विषम संख्या लेते हैं तो 3 आ जा रहा, सम आ ही नहीं रहा है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि 0 क्या है, 0 सम पूर्णांक है, चाहे घटाइए चाहे जोड़िए। तो ये हमारा 5वां तरीका है ना। मैंने हम लोग ये मैंने प्रमाण दे रहे हैं कि 0 क्या है, विषम नहीं है, सम पूर्णांक है ना, सम संख्या है। अच्छा देख लीजिए बढ़िया से। चका रखेंगे हमके, कहे का मतलब ये बा कि सम में सम संख्या जोड़नी जा, चाहे सम में से सम घटनी जा, है ना। तो सम में आवता, क्या होता, सम में आवता। ये जो अगर मान लो कि सम में से घटावल जाई, मान 0 सम है, एमे 4 घटल का आई, 4 आई नहीं, एमे का आई 4 आई, सम संख्या आई। तो कहे का मतलब यह भला कि सम में सम कोनो सम संख्या जोड़ल जाई तो समय आई, आ कोनो सम में से सम घटावल जाई तो समय आई। तो अगर 0 में से अगर घटावतन जा होने के चाहे जोड़तन जा तो वो समय आवता, है ना। अगर विषम में लेते जा, अगर एगो सम एगो विषम लेते जा तो क्या होता है, विषम आवता जोड़ला पर। तो ऐसा सिद्ध होता है कि 0 का है सम पूर्णांक है, चाहे सम संख्या। अच्छा ये हो गई। छठा चलते हैं के, अच्छा वो गलती से बोला गया है ना, वो 6वां नियम रहे, 5वां बोला गया, 6वां नियम रहे। अब 7वां चलते जा, कब चलते जा 7वां। 7वां चलते जा कि कैसे 0 है ना सम है, यही पर चर्चे बा, सम है कि विषम है। अब आते जा कौनो विषम संख्या लेते जा, कौनो विषम संख्या है नो, कौनो विषम संख्या ली जा, जोड़ी जा, आ चाहे घटाई जा, हमनी के का आई, समय आई, है नो। कौनो 5 ले, अभाजे लो ना, अभाजे लो, अभाज्य संख्या लेते जा, 5 अभाज है, 7 भाज है, तो 7 5 कितना आता है 12, और 7 में से 5 गई 2, है नो। और लेते जा, एगो 20 ले लो, सॉरी एगो 23 ले लो जा, और ले लो जा 25 ले लो जा, है नो। दोनों विषम है तो 5 3 8, है ना। अच्छा 48 है, अगर घटाओ तो बन जा 25 में से 23 तो 2 आता। कहे का मतलब ये बा कि कौनो विषम संख्या मन के लिए तंजा जोड़ा तंजा तो समय आवता, है ना। देख लो क्या होता, समय आवता। तो अगर मान लो 0 में, है ना, 0 में हमनी के जोड़ते हैं विषम संख्या, तो वो क्या होता, सम नहीं खे आवते, आवता सम। मान लो कि 0 सम, हाँ विषम मानते, मान चल विषम है, आप विषम में विषम जोड़ते जा तो 3 आवता, विषम आवता, सम आव चाहिए, लेकिन सम नहीं खे आवत। एक मतलब कि 0 सम है, 0 का बा सम, विषम में विषम जोड़ते तो सम आवता, है ना। 0 में जोड़ने तो अगर विषम करके मानल जाई तो विषम में विषम जोड़ते का तो सम आव चाहते हैं, लेकिन सम ना इलस, का इलस विषम इलस। तो यही से सिद्ध होता कि 0 सम पूर्णांक यानी सम है, विषम ना है। अच्छा ये हो गया 7वां नियम, है नो। अब हमारे के चल जाए 8वां नियम में। 7वां नियम हो गई ना, समझना बढ़िया से, एक बात बढ़िया समझे के बाद, अगर ना समझ में आई तो फिर रिवीज हम करते नहीं, रिवाइज है नो, क्या रिवाइज करते नहीं कि कौनो विषम संख्या में अगर जोड़म जाता सम संख्या आई, घटेबो करम जाता समय संख्या आई। आई अगर ध्यान देगा बा 0 अगर मान के चलते विषम संख्या है, आप विषम में विषम जोड़ते जा तो सम आवल चाहते हैं, लेकिन सम नहीं आवत, क्या होता विषम होता। यही चलते हम कह सके जाके 0 का है, विषम ना है, सम है। चलो ठीक बा। अब आ जाए हमके 7 तो हो गई 8वां नियम में, है नो। 8वां में देखल जाई, है नो, क्या देखल 8वां में, 8वां नियम। चलिए 8वां में हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या में, है ना, किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करे चाहे गुना करे, है ना, 2 से तो कितना आएगा, 2 एकम 2, है ना। 2 से गुना कीजिए तो 2 दूनी का 4, 3 से भी गुना कीजिए, है नो, तो 3 दूनी 6, 4 से भी गुना कीजिए तो 8, 5 से भी गुना कीजिए तो 10। ध्यान दीजिएगा, मैंने किसी भी संख्या में अगर 2 से हम गुना कर रहे हैं तो सम क्या रहा है, सब सम संख्या रहा है, क्या रहा है, सम संख्या रहा है। तो
सम संख्या आ रहा है, तो अगर मान लीजिए है किस कोई संख्या है, इधर जो है कोई भी संख्या है, तो कोई संख्या में हम जीरो लेते हैं, कोई संख्या में हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, और 2 से गुना करते हैं, तो क्या रहा, वो भी 100 में आ रहा है ना। कहने का मतलब कि जीरो क्या है, सम है। क्लियर हो गया, माने विषम सम हमको क्लियर करना है। आया 8वां प्रमाण दिया जा रहा है, मैंने 7 प्रमाण हो गया, ये 8वां प्रमाण है। कब जाए, कहे का मतलब कि कोनो संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितना भी होके कोनो में 2 से गुना करम जा तो 100 में आई, है नो, कोनो में गुना करम जा तो 100 में आई। अगर कोनो संख्या में जीरो ले लेते जा आ 2 से गुना करते हो जीरो आता, तो मतलब का भेल, जीरो सम पूर्णांक चाहे जीरो सम बा। अच्छा अब हो गई, ये हो गई। अब चल जा हमने के 9वां नियम, 9वां प्रमाण लेवल जा, 9 प्रमाण लेवल जा, 9 प्रमाण का देखल जाई कि सम में सम, ओमे तो मैंने कोनो संख्या से गुना कर जा, लेकिन सम में सम से गुना कर ली, काट में सम में सम से कोनो सम संख्या ले लिया, कोनो सम संख्या ले लिया 12 लेता नहीं, है ना, कोनो सम संख्या ले भाई में, ओमे तो रहे कोनो एगो विषम संख्या, माने कोनो संख्या ले के बा 2 ले के बा, लेकिन एमे कोनो सम संख्या ले के बा, कल जा 12 गुने 12, चलो तो 12 गुने 12 44 से 12 12 44 से, माने कोनो संख्या ले सकते जा 14 में, है ना, का 14 छक 84, माने कोनो संख्या ले हम जा, है ना, तो हो चुका, तो जीरो में अगर मान ला 12 से गुना करते जा का जीरो है, जीरो में जीरो तो सम संख्या ही है, तो सम में सम से गुना होता तो सम में होता, तो अगर विषम हो तो जीरो तो ये ना आई, है नो, लेकिन विषम नहीं थे, सम बा, कहे के मतलब कि जीरो का है सम है। 9 उदाहरण से समझ में आई लो है, 9 उदाहरण समझ क्या समझ में आई कि अगर मान लो जीरो का है सम है, गुण करते हैं तो सम में होता सम। अच्छा हो गई। अब एगो अंतिम प्रमाण बच गई बा, वो ले लो हमने के, क्या ले जाइए अंतिम प्रमाण, चलो एगो विषम एगो सम, एगो विषम एगो सम, एगो विषम एगो सम, चलो एगो विषम एगो कौन सम, 4 12 7 ले लो जा, एगो सम 6, अब भाजो संख्या लेके जा 13 दूनी 26, एगो विषम एगो सम, एगो विषम एगो सम ले जा। हाँ तो अगर 3 में मैंने एगो विषम संख्या एगो सम संख्या देख ले जा, तो वैसा ही मान लो कि हमने के विषम संख्या लेते जा, कोनो विषम संख्या लेते जा, आज 0 से गुना करते जा तो क्या आई, जीरो आई ना आई। एक मतलब कि विषम संख्या आई सम संख्या, अगर गुना करते तो समय होता, यही से सिद्ध होता कि जीरो का है, जीरो सम पूर्णांक है, यानी सम संख्या है, विषम ना है। अब 10 प्रमाण से क्लियर हो जाए चाहिए, 10 प्रमाण से ही अब क्लियर हो जाए चाहिए कि जीरो का है सम पूर्णांक है, मैंने सम संख्या है, विषम ना है। समझ में आ गई, आशा करते हैं कि सबको समझ में आई। आ ना समझ में आए तो फिर विचार मंथन करे के बाद, सोचे के बाद, समझे के बाद, मंथन करके और कुछ निकाले के बाद, मन हमरा जो समझ नहीं, जितना हम मंथन कहनी तो हम इतना बताई नहीं, लेकिन अब हाँ ना तहा लोग के मैंने अथी करे के बाद, मंथन करे के बाद, समझे के बाद कि अब ऐसे और कुछ नियम निकले। अच्छा आज मैंने कितने रह जी, जय हिंद जय भारत।